नाम संगीता सिंह। मैं उन देश के सभी शहीदों को बार बार नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आज़ादी दिलवाने में बहुत योगदान दिया। या यूँ कहें कि आज उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो आज हम स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और मैं आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी के चलते मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे देश को 74 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम मानसिक गुलामी का उतना ही शिकार हो रहे हैं जैसे कि आज से 200 वर्ष पहले हुआ करते थे। आज भी हम उन्हीं रूढ़िवादी प्रथाओं में घुरे हुए हैं। आज भी हम पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी हम बेरोजगार हैं। आज भी हम अशिक्षित हैं। न जाने कैसे और कब जाके ये आज़ादी हमें मिले, ऐसा तो कहना मेरे लिए असंभव है। लेकिन मैं ये इतना कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की स्थिति जो आज से 200 वर्ष पहले थी, आज भी उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं आ सकता। इतने संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी हम लोग आज भी किसी अदर्स पर्सन को अपने आप को जज करने की परमिशन दे देते हैं। एक महिला से अगर पूछा जाए कि तुम्हें आगे घर से बाहर निकलने में क्या डर लगता है, पढ़ने में क्या डर लगता है, तो एक महिला वो है जो ये कहती है कि मुझे पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल रहा, बाहर का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन जो महिला घर पर है वो महिला क्यों नहीं सोचती कि मेरी बच्ची अगर बाहर जा रही है तो ऐसे संस्कार क्यों ना मैं अपने बेटे, अपने समाज को दूं कि हर किसी की बेटी सिर उठा के जी सके, सिर उठा के बाहर जा सके, अपने आत्मसम्मान की स्वयं रक्षा कर सके। मेरा मानना यह है कि इन मानसिक गुलामी की जंजीरों से हमें मुक्त करने के लिए खुद से पहल करनी होगी। उन रूढ़िवादी प्रथाओं से बाहर निकलना होगा। अन्यथा हम कितने भी आज़ादी के पर्व मना लें, लेकिन अंदर ही अंदर हम कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, आज भी हम उतने ही गुलाम हैं जितने हम आज से 74 वर्ष पहले हुआ करते थे। हर गुलामी का अलग अलग महत्व है, हर गुलामी अलग अलग तरीके की है। बस समझना यह है कि उससे हम शोषित कैसे हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। एक पारिवारिक माहौल में जब एक बच्चा जन्म लेता है, वहाँ से ही हमें शोषण का शिकार होना पड़ता है। वहाँ से ही हमें बता दिया जाता है कि ये बेटी है, ये बेटा है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। मेरा मानना यह है कि जितनी अच्छी परवरिश हम करते हैं या जितने अच्छे संस्कार हम धर्म को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर अगर हम अपने बच्चे को बताते हैं, उतनी ही जानकारी हम महिला की सुरक्षा को लेकर बच्चे को बताएं, तो मेरा मानना यह है कि महिला भी उस गुलामी से मुक्त हो सकती है। लेकिन हम दूसरों को कह रहे हैं ऐसा कि उसने ऐसा कर दिया, आज उसके लड़की का बलात्कार हो गया, उसके लड़के ने ऐसा कर दिया। क्या उनमें से कोई माँ निकल कर आती है कि अगर मेरे संस्कारों के बावजूद कोई मेरा बेटा और कुछ गलत दुष्कर्म करके आता है बाहर, तो वो एक महिला खुद सक्षम होकर खड़ी होकर ये बोले कि मुझे कानून की सहायता नहीं चाहिए, उस बच्चे को सजा मैं खुद दिलाऊंगी, ताकि न जाने कितनी माँओं को संदेश जाएगा कि जब वो माँ होकर अपने बच्चे को या बच्ची को सजा दे सकती है गलत काम करने पर, तो हम क्यों नहीं। एक माँ अगर ऐसा परिवर्तन करे तो न जाने कितनी बेटियों की रक्षा हो जाएगी। इस तरह की बहुत सारी गुलामी की, व्रत रखना, पूजा पाठ, यहाँ अनुष्ठान वहाँ अनुष्ठान करने पर जितना हम अंधविश्वास करते हैं, उतना ही आप अपने संवैधानिक अधिकारों पे करें, उतना ही हम शिक्षित होने में करें, तो शायद हम इन मानसिक गुलामी को तोड़ सकते हैं। आज़ादी के चलते आज भी हम उतने निडर नहीं हैं जितना कि हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं। अधिकारों को तो किताबों में लिखकर बंद कर दिया गया है। आज तक भी उन अधिकारों से ना तो कोई परिचित है और ना ही कोई उनको जानना चाहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको जानने मात्र से वो अपनी प्रथाओं को रोक लगा देंगे, या ऐसा लगता है उस महिला को अगर मैंने ऐसा कुछ किया
तो मुझे मेरा समाज बहिष्कार कर देगा और मैं अपने समाज से निकाल दी जाऊंगी। मैं उस हर बात का उल्लंघन करूंगी जो पुरुष प्रधान देश ने मेरे पर लागू किए गए थे। लेकिन अगर महिला ऐसा सोच रही है तो वो बहुत गलत सोच रही है। उसको अपने अधिकारों को जानना होगा, इस मानसिक गुलामी को तोड़ना होगा, उस पाखंडवाद से बाहर आकर शिक्षित होकर आगे बढ़ना होगा। आपसे अपनी बात कह पा रही हूँ या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये हमें अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं और हम संविधान की बदौलत ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा किसी भी पूजा व्रत अनुष्ठान मंदिर ये सब करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आस्था पर किसी के भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन पाखंडवाद को आप जितना बढ़ावा देंगे उतना ही आप गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। अपने अधिकारों को जानिए। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतना कुछ फ्रीडम लिखा है। अगर आपको खुद लगेगा तो आपको पाखंडवाद और मानसिक गुलामी में अंतर पता लगेगा। बाबा साहब कहते थे कि उस समाज की प्रगति उस महिला की साक्षरता से नापी जा सकती है। जिस समाज की महिला अगर उन्नति करती है तो वो समाज और वो देश भी उन्नति करेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि महिला समाज और घर की सबसे पहली वो इकाई है जो समाज को बनाती है और वो समाज की कल्पना जैसी करना चाहती है ऐसा उसको खुद भी बनना पड़ेगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.